ये dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q फॉर्म में आएगी। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल, कैसे पहचानेंगे इस फॉर्म का क्वेश्चन है। आप देखो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल x है, ये सिंगल x है। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी आप देखो ये सिंगल x है, इसके अलावा x का फंक्शन नहीं है, चेक करोगे तो पहला काम dx अपॉन dy चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इस ब्रैकेट को उधर ले गए तो माइनस का साइन चेंज कर दिया मैंने अंदर, फिर dy को dx के नीचे रखा, y को सामने इसके नीचे रखा, फिर y को दोनों के नीचे अलग रख करके लिखा। फिर हमें px वाली टर्म इधर चाहिए तो माइनस एक्स अपॉन वाई को इधर बुला लिया है, उधर हमारा ये y रह गया। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म से कंपेयर करो तो p हो गया इसमें 1 अपॉन वाई, q हो गया इसमें सिंगल y। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, p का वही इंटीग्रेशन करना है। p इसमें 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, log y आएगा, log y को e की पावर में सॉल्व करके y लिख दिया हमने। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे निकलता है, जैसे लास्ट फॉर्म में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो वही इसमें भी करना है। यहाँ y मल्टीप्लाई किया, यहाँ y मल्टीप्लाई किया, ये रहा y स्क्वायर और ये रहा y। इस बार जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेरिवेटिव बनेगी, लेकिन किसका, x का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो x और y का प्रोडक्ट रूल अगर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा, और इक्वल टू में y स्क्वायर। इसी स्टेप में इंटीग्रेशन लगाया, दोनों साइड पे dy लिखा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, तो ये खाली एक्स वाई, उधर y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर है, बताएं। यस सर। तो ये एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने बोला है टाइप 1 के ही क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2 कैंसिल कर दिया पैंडेमिक की वजह से, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है। सिंगल एक्स इसमें होता है, सिंगल वाई उसमें होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन और दिया हुआ था जब तक वो सेटिंग खराब चल रही थी जरा, तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। अब देखो इसकी भी क्या पहचान है, एक एक्स नजर आ रहा है सिंगल, और कहीं कोई एक्स नजर नहीं आ रहा। अगर एक एक्स नजर आ रहा है, आप समझ जाओ ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। पहले dx अपॉन dy लाओ, सबसे पहला काम। तो dx को ले जाओ उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, dy को नीचे ले जाओ, y को इधर भेजो, फिर dx अपॉन dy ले आओगे जब, तो उसके साथ x वाली टर्म को इधर शिफ्ट करो। जरा इसको ट्राई करके देखो, मतलब पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ये अब ये बेस अलग अलग कर दो, राइट। तो dx अपॉन dy में देखो बेस को अलग करके इधर भी ले आऊंगा साथ साथ, ये माइनस एक्स अपॉन वाई, उधर 3y स्क्वायर के नीचे y करोगे तो 3y हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, e रेज टू द पावर माइनस 1 बाय वाई, माइनस 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन माइनस लॉग वाई, e टू द पावर माइनस लॉग वाई की वैल्यू बता दो। 1 अपॉन y। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं माइनस वाई, राइट, 1 अपॉन वाई। देखो निशांत, ये माइनस है ना, ये हटेगा तो इधर पावर में जाएगा y, और y की पावर में जाएगा ना जब, तो y टू दी पावर कितनी शो करेंगे, -1। अब ये टू दी पावर लॉग कैंसिल, y टू दी पावर -1, ये रह गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 अपॉन वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकालना, अगर ये गलत निकलेगा तो नीचे वैसी क्रॉस लगा देंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कॉपी चेक करने में अपना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फटाफट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और आगे का क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 बोल सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में इसके। अभी ये x वैसे देखो, हाँ, क्या आंसर आ रहा है, x is equal to 3y square plus yc। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये चेक कर लो, ये आंसर होना चाहिए सबका। x इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस yc या cy। ये मल्टीप्लाई करना है पहले दोनों साइड पे, ठीक है ना, फिर लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लिखना है, किस किस का, एक तो x का और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूल दिखाना है उसे। मतलब करना नहीं है, वापस बंद करना है डेरिवेटिव को,
और फिर दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सेम। बहुत आसान फॉर्म होती है ये अच्छी बात है, एग्जाम में आनी चाहिए। और 99.99% आती है, 0.01% चांस है नहीं आए। डन। अब मैं आपको ना थोड़े से मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ गया? तो मिक्स करके क्यों दे रहा हूँ? सो दैट आप उस क्वेश्चंस को अपने आप पहचानो कि मैं आपको कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमने की है वेरिएबल सेपरेबल, हमने किया है होमोजीनियस, हमने की है स्पेशल टाइप जिसमें x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स नजर आता है, हमने की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी पहचान है सिंगल y का होना या सिंगल x का होना। तो अब देखते हैं क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पाएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस होल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो एज ए स्टूडेंट मान लो मैं इसको देख रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो मैं कैसे देखता हूँ? सबसे पहले ढूंढता हूँ वाई अपॉन एक्स तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ देखना होता है। तो वाई अपॉन एक्स मुझे नजर नहीं आ रहा है, ना ही मुझे एक्स अपॉन वाई नजर आ रहा, तो मेरी वो स्पेशल टाइप तो है नहीं। फिर मैं होमोजीनियस चेक कैसे करूंगा? देखो डायरेक्टली इसको मैं एक्स और वाई को वी पुट कर लूंगा अपने मन में, तो सबके सब वी की पावर सेम होने चाहिए, वन तो को वी पुट नहीं कर सकते ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा, इसको आप वी पुट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस वाली इक्वेशन भी नहीं है। सिंगल वाई देखूंगा मैं, मुझे सिंगल वाई कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे तो वाई स्क्वायर नजर आ रहा है, और ना ही मुझे सिंगल एक्स नजर आ रहा है। तो कौन कौन सी फॉर्म कैंसिल हो गई? स्पेशल टाइप नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, अब कौन सी बची है? वेरिएबल सेपरेबल। ये वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे करना है वेरिएबल सेपरेट? 100% वेरिएबल सेपरेबल है। डी वाई डी एक्स अलग होने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करो, ये शिफ्ट हो गया माइनस में, dy के साथ आप देख ही रहे हो ये रूट आराम से नीचे डिवाइड में आ सकता है, ये ऐसे डिवाइड में आ गया, उधर माइनस बचेगा, ये dx ऐसे चला गया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इस साइड पे रह गया, और ये देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया। राइट, अब आप मेरे को इसका डायरेक्ट प्रिमिटिव बोलो, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता था किसी का, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है ये, याद करो ये प्रिमिटिव डायरेक्ट होता है, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? साइन इनवर्स है। राइट, बिल्कुल ठीक। ये साइन इनवर्स y हो गया और ये साइन इनवर्स x हो गया, ये प्लस सी लगाओ और छोड़ो आंसर। तो कैसे देखना है? सबसे पहले y अपॉन एक्स ढूंढो, x अपॉन y ढूंढो, ढूंढना क्या है? देखना ही तो है, सेकंड्स का काम है। नहीं दिखाई दिए कोई बात नहीं, होमोजीनियस चेक कैसे करोगे? जितने एक्स वाई हैं सबको v पुट करो, अगर सारी v की पावर सेम बनी तो पक्का होमोजीनियस होगी, नहीं बनी सारी v की पावर सेम क्योंकि ये v पुट नहीं कर सकते, ये 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद सिंगल एक्स ढूंढो, नहीं नजर आया, सिंगल वाई नहीं नजर आया, कोई भी फॉर्म स्पेशल नहीं बनी, तो ये है इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट। ठीक है, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी में सेमनेस, dy ओवर dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू 4x cosec x। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है। होमोजेनियस। होमोजीनियस कैसे हो सकता है? चेक करें, देखो ये v, ये कॉट v। अब ठीक है, एक बार हम पहले इसको चेक करना भी होमोजीनियस है या नहीं। वैसे तो मुझे तो डायरेक्ट फॉर्म नजर आ गई है, वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्म बनी हुई है, फिर भी होमोजीनियस। वैसे तो देखो ना, आपको ये सिंगल वाई नजर आना चाहिए, टाइप वन, टाइप वन ये तो होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सिंगल वाई नजर आ गया और पूरी फॉर्म में लिखी हुई है। अब आप मेरी बात फिर से सुनना, सबसे पहले आपके स्टेप्स क्या चेक करोगे? y अपॉन एक्स चेक करो, नहीं मिला क्रॉस लगाओ, x अपॉन वाई चेक करो, नहीं मिला क्रॉस लगाओ, ये दोनों नहीं मिले, उसके बाद अगला स्टेप सिंगल y चेक करो, ये नहीं मिला तो अगला स्टेप सिंगल x चेक करो, इसी फ्लो में चलना है। नहीं मिला क्रॉस लगाओ, इनमें से कोई नहीं मिला, अब चेक करो होमोजीनियस,
होमोजीनियस को चेक कैसे करना है, एक्स और वाई को दोनों को v पुट करो, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। ध्यान रखो कॉट v होमोजीनियस नहीं माना जाएगा, कॉट v में अगर v आ गया या कॉसेक v अगर v आ जाए तो होमोजीनियस नहीं मान सकते इसको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल है। तो इसमें अगर v आ भी रहा है और आप सोच रहे हो कि शायद v की पावर सेम बन गई है तो नहीं मानी जाएगी होमोजीनियस, क्योंकि ये कॉट v बन गया। कॉट के अंदर वेरिएबल अगर बचेगा तो वो होमोजीनियस नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, ये नहीं मिला, नंबर वाइज ऐसे ही चलना है। तो ये सिंगल वाई वाली फॉर्म है, देखो सिंगल वाई नजर आ रहा है। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन हुआ, लीनियर। लीनियर। लीनियर में भी कौन सी टाइप है, पहली वाली टाइप जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। तो पहली टाइप के अकॉर्डिंग इसमें मुझे आप पी बता दो, पी क्या नजर आ रहा है आपको, कॉटेक्स। कॉटेक्स नहीं, पी जो होता है वो वाई का कोफिशिएंट है, ये पी है और ये पूरा क्यू है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ध्यान से निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को गलत मत कराना एग्जाम में। कॉटेक्स का प्रिमिटिव बता दो, डायरेक्ट होता है अभी, अगर किसी को याद है डायरेक्ट फॉर्मूला कॉटेक्स का इंटीग्रेशन अगर किसी को याद हो तो। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन हाँ लॉग में होता है, लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स, करेक्ट, एकदम करेक्ट गौरिका। और e टू दी पावर में अगर लॉग आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स। अब बताओ क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद, मल्टीप्लाई। इस साइन एक्स को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, और उस साइड पे भी जाओ, यहां 4x कॉसेक एक्स में साइन एक्स कर दो मल्टीप्लाई। अब बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं d बाई डी एक्स, किस किस का dx, एक तो y का और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x का प्रोडक्ट रूल है ये। ठीक है ना, dx क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx है तो dx लिखो आप भी, d बाई डी एक्स किस किस का, y का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूल, और यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, dx लिखना है। अच्छा सामने बता सकते हो इसको सॉल्व करके क्या लिखा जा सकता है, 4x, 4x। राइट, ओनली 4x। ये अंडरस्टूड है क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोई एक उल्टा हुआ होगा और दूसरे दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा, तो खाली 4x dx आगे अपना आप लिख लो, इसका आंसर बचा क्या है। डन। डन, आंसर आ रहा होगा चेक करो, y sin x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस c। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ के देखो। आप में से ना, मैं भी वैसे ग्रुप में मैसेज डालूंगा, जिस जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है डीयू में, तो एंट्रेंस है अब, तो मैं एंट्रेंस की प्री प्रिपरेशन करवा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास ना क्लास 12 के एग्जाम में काफी टाइम मिल गया है, 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, तो बहुत टाइम है, करीब 71 दिन है मैंने हिसाब लगाया। सिलेबस हमारा और मुश्किल से इस वीक, इस मंथ में खत्म हो जाएगा, इस मंथ नहीं तो मार्च के एक दो क्लास और ले लो, तो उसके बाद में सबको अलग बैच बना दूंगा जिसको करनी है प्रिपरेशन, जैसे टिग्नोमेट्री है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं या जो 10th में पढ़े थे, तो वो मेरे को बता देना भाई, मैं उनका एक अलग ग्रुप बना दूंगा, कोई चार्ज नहीं है, ऐसे पढ़ा दूंगा। क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है उनको तो करा ही रहा हूँ, उनके पास क्योंकि वेक्टर 3D कुछ भी नहीं है उनके पास, और सब आएगा कोर्स में, ये फॉर्म पहचान के देखो भाई। और आप लोग की जानकारी में कोई बच्चा हो, नीडी बच्चा हो ना, जिसको जरूरत हो पढ़ने की, वो पढ़ लेगा, ऐसे ही पढ़ लेगा। ये फॉर्म है, पहचान के देख लो, वैसे मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन। होमोजेनस। होमोजीनियस है, ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला देखने को, सर एक्स बाय वाई वाली फॉर्म। एक्स बाय वाई वाली, देखो ये हमारी, वैसे आप सही कह रहे हो ये होमोजीनियस है, नहीं ये होमोजीनियस नहीं है, सॉरी, आप चेक करो ना, देखो एक्स अपॉन वाई में वी रखोगे तो ई की पावर तो चलो कांस्टेंट बन गई है ना, इधर भी ई की पावर कांस्टेंट बन गई, बाकी के जरा दोनों वाई चेक करो, यहां से देखो पहला वाई है वो वी बन गया, उधर जाओ सामने ब्रैकेट में वी बन गया, फिर आगे चलो वाई स्क्वायर में वी स्क्वायर बन गया, होमोजीनियस नहीं है।
लेकिन हमारी वाली स्पेशल टाइप है। क्या नजर आया इसमें? x अपॉन वाई। तो स्टार्टिंग क्या करते हैं हम लोग? नहीं याद निशान लिखो, x अपॉन वाई को t लेट करो, x अपॉन वाई को t लेट करो, यहां से शुरू करो। यस लक्षिता, ये मतलब मैं क्लासेस का कोई चार्ज नहीं करता हूँ। एक्चुअली मेरी जानकारी में ना कुछ बच्चे हैं, मतलब बेसिकली वो थोड़ा सा नीडी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं क्लास कर रख ही रहा हूँ, तो सब लोग पढ़ लेंगे, उसमें क्या होगा। दरबार खुला रहेगा, कोई भी आ सकता है। हाँ मैं भी डालूंगा ग्रुप में, फिर मैं बच्चों का ग्रुप बना दूंगा। मैं हफ्ते में 1-2 क्लास उसकी लोहिया करूंगा, तैयारी करा दूंगा थोड़ी सी कॉम्पिटिशन की, कैसे पेपर आता है, कैसे पेपर दोगे, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करोगे, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी। देखो ये x अपॉन वाई दिखते ही कुछ नहीं सोचना दिमाग में, और सबसे पहला काम x अपॉन वाई को t लेना है, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू t इंटू वाई हो गई। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का dx बाई dy, इधर लगाना है प्रोडक्ट रूल, t को छोड़कर y का 1 हो गया, प्लस y को छोड़कर t का dt ओवर dy। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखनी है, उससे पहले dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा यहां से, जो एक ही स्टेप में आ जाएगा। देखो ये dy इस वाले dx के नीचे रख दो, सामने ये पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा, x इंटू ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी। बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप इसको आगे सॉल्व करो। जहां सिंगल x है वहां टी वाई रखना, जहां x अपॉन वाई दिखाई दे वहां t रखना, और dx बाई dy की जगह यहां पर ये पूरा रखें, और वेरिएबल को सेपरेट करके दिखाओ। इजी है, कर लोगे बिल्कुल। ये मैंने करवा चुका हूं वैसे क्वेश्चन, जब ये वाली टाइप सिखाई थी ना तो ये क्वेश्चन करवा दिया। कोई बात नहीं, एक बार और कर। सर इस वाली टाइप में होमोजेनस में डिफरेंस क्या है? ये टाइप ना होमोजीनियस ये बनते बनते रह गई, वाई स्क्वायर ने इसको होमोजीनियस नहीं बनने दिया। तो बताओ इस फॉर्म का नाम क्या होता है? ये होती है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये फॉर्म मैंने आपको भी करवाई नहीं है, ये मैं आपको कराऊंगा रिवीजन में, ये एनसीईआरटी में है नहीं एक्चुअली, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बस ये वाला, तो इसलिए मेरा कराने का मेथड अलग हो जाता है थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि हमारी एक स्पेशल टाइप आ गई, इंटीग्रेशन में नहीं है इनफैक्ट, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक्स अपॉन वाई दिखाई दे, अब वो होमोजीनियस है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, तो हम एक्स अपॉन वाई को टी ले लेंगे बस। ओके सर। अब इसको जरा वेरिएबल सेपरेट करके देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो इसका। e to the power t is equal to y plus c. ठीक है, टी को जरा रिकॉल करो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बुक में। मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन है वैसे ये, यही आ रहा है जी, आंसर ये आ रहा है, चेक कर लो भाई। e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू y प्लस सी, Yes. ये आंसर दिया होगा, फाइनल आंसर। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। देखो वैल्यू पुट करना है और वेरिएबल को सेपरेट करना है, ये काम वो है जिसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है। t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये x नजर आया, इसको टी वाई लिखो, ये e टू दी पावर t बनाओ, वाई स्क्वायर का कुछ मत करना, डिवाइडेड बाय ये y ऐसे ही रहेगा, और ये e टू दी पावर t हो गया। अब यहां से ऊपर से मुझे y कॉमन दिख रहा है, और ये y नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, इसी स्टेप में कर दो, ये y कैंसिल, ये y का स्क्वायर कैंसिल, नीचे ये y कैंसिल। अब इस वाले t को इधर शिफ्ट कर दो माइनस में, तो यहां पर क्या रह जाएगा, y dt बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिख लो, टी ई टी प्लस वाई अपॉन ई टी, और माइनस करो t, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ये वाला t इधर आ गया माइनस में। ठीक है, अब t के नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो इसका, ये ऊपर का सेम लिख लो, ये एलसीएम लेके देखो यहां जाएगा t के साथ, तो ये हो जाएगा t इंटू ई टी, कैंसिल करो, बस अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे।
अब देख लो आप dt के साथ किसको लेके जाओगे, dt के साथ t के फंक्शन अलग कर लो, dy को अलग कर दो y के फंक्शन के साथ और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। हुआ, ये तो आ गया ना, इधर आ गया, ये तो dt dt के साथ, वहां पे dy चला गया इस वाले बचे हुए y के साथ, तो ये आ गया y dy। अब ये वाला जो y था वो इधर डिवाइड में आ गया, अच्छी बात है, कैंसिल हो गया ये तो, और इंटीग्रेशन कर लो यहाँ, ये लो हो गया, इंटीग्रेशन का लेवल बहुत छोटा है, et का et हो जाएगा, उधर 1 का y कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, पहले मुझे फॉर्म बताना कौन सी नजर आ रही है आपको, जब कोई फॉर्म समझ में नहीं आएगी ना तो वेरिएबल सेपरेबल बनाया करो उसे। ये है क्वेश्चन मिसलेनियस का, e टू दी पावर x dy प्लस फिर ब्रैकेट y ex प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू 0। स्टार्ट करो, y अपॉन x नजर आया, कहीं y अपॉन x नजर आया? नो। बड़ी देर में बताया भाई, नहीं आया, कहाँ नजर आया? x अपॉन y, भाई नहीं आया। अच्छा, अब सिंगल y नजर आया? आया। जैसी सिंगल y नजर आया अब और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बताओ ये कौन सी फॉर्म है? टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब आप इस इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में लिखो, टाइप 1 है ना ये, तो dy बाई dx निकलेगा प्लस यहां पर पी वाई आएगा, सामने क्यू होगा। पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको आगे करो। ऐसी पहचानना एग्जाम में, सिंगल वाई नजर आ गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से इस फॉर्म में ले आओ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास से वेक्टर से स्टार्ट करूंगा, एब्सेंट मत होना, थोड़ी सी इसकी वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर हम वेक्टर से स्टार्ट कर देंगे। नहीं वेक्टर्स नहीं, सॉरी, चैप्टर 8 बचा है, अभी तो बीच में छोड़ा था, तो चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाएगा। सर वेक्टर्स बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत आसान है, चिंता ही मत करो, आपको हो गया बड़ा मजा आ रहा है, और क्वेश्चन करवाओ और करवाओ और करवाओ। ओके सर। चिंता मत करो, वेक्टर तो बहुत मजा आएगा आपको करने। वेक्टर की एक क्लास मेरे को घर से इंटेंशन लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ दिखाना है आपको कि वेक्टर्स होते क्या है बेसिकली। असल में वेक्टर किसी को पता ही नहीं है क्या होते हैं, क्वेश्चन सब कर लेते हैं सॉल्व। y is equal to minus x square plus c। इसका आंसर, इसके मेरे पास ना एमसीक्यू दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, चलो मैं देखता हूँ रुको कौन सा ऑप्शन है ये मिसलेनियस का। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, एक बार देखना आपका मैच कर रहा है क्या। y ex प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये बुक में आंसर दिया हुआ, ये चेक करो, नहीं आ रहा था यस मुझे, ये नहीं आ रहा है, ओके। देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है दिशान, तो मैं इस dx वाले ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करूंगा पहले, तो ये ex dx मेरा यहीं पे रहेगा, ex dy, ये ब्रैकेट में दोनों टर्म प्लस है तो मैं ब्रैकेट के बाहर लगाऊंगा माइनस, यहाँ माइनस लगा के ये ब्रैकेट मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, फिर मैं dy के नीचे इस dx को ले आऊंगा ये वाला, और इधर माइनस इस ब्रैकेट के नीचे ये वाला ex शिफ्ट कर देंगे, फिर ex को दोनों के नीचे अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो ये माइनस वाई ई एक्स अपॉन ई एक्स, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2x अपॉन ई एक्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ई एक्स को कैंसिल करेगा, हमें y वाली टर्म इधर चाहिए, तो इसलिए मैं इस माइनस वाई वाली टर्म को इधर लाके इसमें प्लस कर दूंगा, ये मेरा इधर आके प्लस हो गया, उधर क्या बचा माइनस 2x अपॉन ई एक्स। अब ये पूरी फॉर्म में आ चुकी है, देखो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है।
मैं हूँ, अच्छा मैं ऊपर मिलता हो जाऊँ, ठीक है हाँ हाँ। अब इसमें जो p है ये हमारा 1 हो गया, ये जो है। अब इसमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सही है, इसको यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। ex ब्रैकेट dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन ex इंटू ex। ये कैंसिल हुआ, अच्छी बात है, हटाओ इसको। ये क्या बन गया, ये बन गया डी बाई डी एक्स एज यूजल y का और ex का। यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, dx लिखना है, सामने भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना है बचे हुए में और dx लिखना है। कर लो इसको आगे, क्या बचा इसमें देखो, ये तो सेम लिखोगे ना, इधर उधर आ जाएगा माइनस 2 के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा एंड प्लस सी, सेम आंसर आ जाएगा। गॉट इट। आठ बेचारे बच्चे भी चले गए वेट करते करते।